हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2022 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है। सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में 30 जी के क्वेश्चन होंगे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से आपके ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये महा मॉक टेस्ट है, सभी लोग जरूर लगाइएगा, जिससे आपका नॉलेज का टेस्ट और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इस वीडियो को पूरा देखने से पता लग जाएगा। ये पार्ट 8 है। इससे पहले और भी पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके और भी पार्ट देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो उसे लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से शनि के वायुमंडल में अधिकतर कौन सी गैस होती है। यहाँ पे देशों लग गया, यहाँ पे गैसों कर लेना, क्योंकि यहाँ पे गैस दी गई है, टाइप करने में गलत हो गया, यहाँ कर लेना गैसों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शनि के वायुमंडल में अधिकतर कौन सी गैस होती है। जो शनि ग्रह होता है उसके वायुमंडल में कौन सी अधिकतम गैस होती है, हाइड्रोजन। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में अधिकतम गैस। ठीक है, यहाँ पे शनि की बात की गई है, शनि ग्रह के वायुमंडल में, तो उसका आंसर होगा हाइड्रोजन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 में फीफा U20 विश्व कप का खिताब पोलैंड द्वारा आयोजित U20 विश्व कप का 22वां संस्करण का विजेता कौन था। देखिए 2019 में फीफा U20 विश्व कप कहाँ पर खेला गया था, पोलैंड में। और कौन विजेता था, यूक्रेन। यूक्रेन विजेता था। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2019 में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मानव में यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत को कहते हैं इंग्लिश में लीवर। ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको लीवर दे रहा है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच स्थित है। विवेकानंद पत्थर कन्याकुमारी के बीच स्थित है। तो यहाँ पे किस ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन सही होगा, कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कप ट्रॉफी में से कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में देवधर ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट में दी जाती है। दूसरे ऑप्शन में कूच बिहारी ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट में दी जाती है। तीसरे ऑप्शन में है डेविस कप। डेविस कप दिया जाता है किसमें, टेनिस में। किसमें, टेनिस में दिया जाता है डेविस कप। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे चौथे ऑप्शन में ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी भी क्रिकेट में दी जाती है। और भी ट्रॉफी जैसे एशेज ट्रॉफी हुई, ठीक है, रणजी ट्रॉफी हुई, ये दी जाती है किसमें, क्रिकेट में। रणजी ट्रॉफी, एशेज ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, कूच बिहारी ट्रॉफी, ये दी जाती है क्रिकेट में। क्लियर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सी, डेविस कप। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 में मिला था। देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में लुईस ग्लुक को दिया गया था। किसको, लुईस ग्लुक को। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, अभिजीत बनर्जी को, 2019 में। तो आपको दोनों ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन को बोलते हैं WHO। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने पहला उपग्रह लॉन्च किया था। अमेरिका ने पहला उपग्रह लॉन्च किया था एक्सप्लोरर 1। कौन किया था, एक्सप्लोरर 1। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। देखिए, बुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, लाल बाल पाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इनका फुल फॉर्म है। ठीक है, इन्हें शॉर्ट नाम से जानते हैं लाल पाल बाल। इन्होंने 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने वर्ष 2022 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन
चीन की बीजिंग में होगा। कहाँ पर? चीन की बीजिंग में। तो आपके ऑप्शन में देश दे रहा है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, चीन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BAT बैट के लिए फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। देखिए बैट होता है, वेज फाइलें होती हैं, उनका एक्सटेंशन नेम होता है। तो आप किस ऑप्शन दे रहा है आपको? वेज फाइलें। ऑप्शन दे रहा है आपको वेज फाइल, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन में 2021 में नोवाक जोकोविक ने। किसने? नोवाक जोकोविक ने। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, महिला पुरुष, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, महिला या पुरुष में से। महिला की बात करें तो नाओमी ओसाका, पुरुष की बात करें तो नोवाक जोकोविक। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है DBMS का उदाहरण नहीं है, यानी DBS पर जो कार्य होता है उनमें से किसका उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट एसेस। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एसेस पे जो काम DBMS पे होता है वही काम माइक्रोसॉफ्ट एसेस में होता है, तो ये तो सही है, उदाहरण है इसका। दूसरे ऑप्शन में ओरेकल, ओरेकल में भी होता है ये भी, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में MySQL, इसमें भी होता है DBMS। चौथे ऑप्शन दे रहा है आपको अपाचे, अपाचे एक बाइक का नाम है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये इसका उदाहरण नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्धक टैंक अर्जुन 1A को भारतीय सेना को सौंप दिया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया था? देखिए युद्धक टैंक अर्जुन 1A जो कि भारतीय सेना को सौंप दिया गया है, ये किया गया था DRDO द्वारा विकसित, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? देखिए विटामिन ए का उच्चतम स्रोत पूछ रहा है, तो विटामिन ए गाजर में उच्चतम स्रोत यानी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है गाजर में विटामिन ए, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। यदि हम बात करें विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। यदि हम बात करें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। यदि आपने हमारा विटामिन वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके विटामिन वाला वीडियो देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। देखिए भारत के स्वतंत्र होने से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य था हैदराबाद। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समानता पूर्ण ग्रह पर लगभग समान रात और दिन बराबर होते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि ग्रहों पर दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं, ठीक है। तो ग्रहों पर रात और दिन बराबर होते हैं विषुव पर। किस पे होते हैं? विषुव पर। तो इसका किस ऑप्शन दे रहा है आपको? सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न सदन शब्द किससे जुड़ा है? देखिए निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। किसको कहते हैं निम्न सदन? लोकसभा को, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। क्या कहते हैं? उच्च सदन। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। जब मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाऊंगा तब आपको एक भी पॉइंट, सारे पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी रेगिस्तान नहीं है? तो कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। कौन सा है? यूरोप, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में यूरोप ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो टाइप करने में गलत हो गया, यहाँ पे अफ्रीका के स्थान पे कर लेना यूरोप, यूरोप। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी, यूरोप। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियो का आविष्कार किसने किया था? देखिए रेडियो का आविष्कार किया था रॉन्टजन मार्कोनी ने। तो आपके ऑप्शन में मार्कोनी दे रहा है डी ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में से कौन सा अग्न्याशय द्वारा स्रावित किया जाता है? देखिए अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि कहलाती है अग्न्याशय। अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है।
अग्न्याशय ग्रंथि। तो आपका ऑप्शन में इंसुलिन दे रहा है, इंसुलिन, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिक ने की थी। किसने? बैटिक ने। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। यदि आपने इन्वेंशन वाला यानी आविष्कार वाला टॉपिक नहीं देखा है तो हमारी यूट्यूब की पेज पे आके इन्वेंशन वाला टॉपिक देख लीजिए। ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद कराए थे जितने भी आविष्कार हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रतिष्ठता का अधिकार को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? देखिए, अप्रतिष्ठता का अधिकार क्या होता है? जो छुआछूत होती है उसे बोलते हैं अप्रतिष्ठता। ठीक है, तो इसे रखा गया है आर्टिकल 17 में। किसमें? आर्टिकल 17 में। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक पर्वत किस देश में अवस्थित है? देखिए, ब्लॉक पर्वत जो कि अमेरिका में पड़ता है। ब्लॉक पर्वत और व्हाइट पर्वत ये दोनों स्थित कहाँ पर है? अमेरिका यानी यूएसए में। यदि हम बात करें, एक पर्वत और है ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत। कौन सा? ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत, ये पड़ता है जर्मनी में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्लॉक पर्वत और ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत। फॉरेस्ट की बात हो तो यानी जर्मनी, ब्लॉक पर्वत की बात हो तो अमेरिका। क्लियर है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेन का राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना जाता है। देखिए, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध। क्या है? सांड युद्ध। आपको ऑप्शन में दे रहा है बुल फाइटिंग। इंग्लिश में कहते हैं बुल फाइटिंग, हिंदी में कहते हैं सांड युद्ध। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? देखिए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व एड्स दिवस, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, C6H6 क्या है? देखिए, C6 और H6 ये बेंजीन का साइंटिफिक फार्मूला होता है। साइंटिफिक फार्मूला होता है बेंजीन का। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बेंजीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? देखिए, पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत में कब आए थे? 1498 में वास्को ड गामा आया था पहली सर्वप्रथम पुर्तगाली। ठीक है, यदि हम गोवा की बात करें तो गोवा में कब आए थे पुर्तगाली? 1600 ईस्वी में। कब आए थे? 1600 ईस्वी में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या होता है? देखिए, भारतीय खेल में HIL का फुल फॉर्म होता है हॉकी इंडियन लीग। क्या होता है? हॉकी इंडियन लीग। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि मॉक टेस्ट था। सभी लोग जरूर लगाइए, इससे आपका ग्रुप डी का, रेलवे का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, सभी को पता ही होगा। ठीक है, इससे आपको पता लगेगा कौन कौन से टॉपिक आने हैं आपके एग्जाम में और कितना आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।